चारों वेद 6 शास्त्र जिसको कंठाग्र रहते शोक आज उसको तू अज्ञान बतलाता है। नीति और रीति का विशारद और पंडित हूँ, फिर भी अज्ञान निज ज्ञान दर्शाता है। उदाहरण दिया, रवि का प्रकाश सदा दिन में विलास करे और फिर भी उल्लू को अंधकार दिखलाता है। तो रावण का दोष या दोष उस उल्लू का? रावण ऐसे ज्ञानी को अज्ञान बतलाता है। मतलब रावण ज्ञानी था तो उसको उसी ढंग से समाज में रहना चाहिए। तो अभिनय जो करें वो उसकी गरिमा एक रहे। उस गरिमा से हमने फिर पाठ शुरू किया। जाए कहीं यज्ञ की वेदियां साधना की अमर ज्योति जलती रहे। लोरियां बंद हैं भैरवी बज रही, जागरण का अनूठा नया राग लो। तूर्य संघर्ष का सामने बज रहा, आज तलवार को हाथ में थाम लो। लुट न जाए कहीं वीर की अर्थियां, जौहरों के लिए मांग सस्ती रहे। बुझ न जाए कहीं यज्ञ की वेदियां, साधना के अमर ज्योति जलती। सीता ले जयमाल करो में वर का चयन कर रही होगी, मंद मंद गति से धरणी पर अपने चरण धर रही होगी। हेमतार ग्रंथित चूनर में शत शत चंद्र चमकते होंगे, सर्वत्रित उस शश सुषमा के सुस्मित सुमन महकते होंगे। अंशुमाल उस ज्योति पुंज की करता होगा पहुनाई, आज जनक की राजसभा में गूंजी होगी शहनाई। नूपुर के, जब सीता ये चलती हैं, नूपुर के रुन झुन अंतर में स्वर संगीत भर रही होगी। सीता ले जयमाल करो में वर का चयन कर रही होगी, मंद मंद गत से धरणी पर अपने चरण धर रही। बहुत प्रकार था, मतलब सुनते हैं कि आप एक बार निकल जाओ स्टेज पर और बाकी लोग पाठ करके आ जाएं तो भी आपका प्रभाव ज़्यादा 21 रहता था। तो ये जो कला की बारीकियाँ थी ये कहाँ से आपने सीखी? ये हमको एक प्रेरणा बताएं आपको, हमको कहाँ से मिली ऐसे। कला तो हम पहले से, अभिनय कला हमें तो मतलब शुरू से हुई, लेकिन एक ऐसा प्रकरण हुआ कि हमने 1 हफ्ते तक लगातार पाठ किया, लगातार। कोई डेट ऐसी नहीं रही जिसमें कि हमको फुर्सत मिल जाए। उसमें हमारा गला चोट हो गया और अंतिम जो हमारा पाठ था वो रेलवे कॉलोनी में था। काफ़ी लोग वो हमसे प्रभावित थे, हमारे पाठ से, हमारे साहित्य से। तो उन्होंने अब उनकी डेट और मेरा गला बैठा, तो महेश हम उन लोगों को लेके आए, कहा चलो। तो हमने कहा भैया गले का ये हाल है, रात में पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ पाठ करके आए और रात में जब हम सोए सवेरे उठे पूरा ये गला छूट। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आपको चलना तो है। तो हमने कहा बताओ कैसे अब हम चलें। तो उन्होंने कहा कि आप, यानी उन लोगों की मैं आपको बात बताता हूँ जो उनके साथ आए थे। उन्होंने कहा दद्दा जी आप केवल स्टेज पे कपड़ा पहन के घूम जाएं, ड्रेस पहन के आप घूम जाएं, हम समझेंगे पाठ। कई स्टेजों पर तो ये स्थिति रही कि जब हम पहुंचते थे और कोई पाठ कर रहा है स्टेज पे, पंडित वंशलाल जी पाठ कर रहे हैं और हम स्टेज पे पहुंचे, हमने सबको यूँ किया तो जैसे योगेंद्र जी, त्रिपाठी जी, वो 5 मिनट तक यही। अब हमको खड़े होकर वहाँ भाषण देना पड़ा कि जब तक ये पाठ न खत्म हो जाए हम आपके। तो ये स्नेह हमको मिला। रावण को ये पता लगा कि ताड़का और सुहाव का वध कर दिया गया। मदिरा के प्याले जहाँ उड़ेले जाते थे, मांस खंड तोदल पेटों में क्रमशः ठेले जाते थे। अट्टहास के साथ डकारें दिगंत कंपनकारी, और जब मन में मन बस हो उठे तो गूंज उठे प्रलयंकारी। ऐसे ऐसे भटों का वध किसने किया? मंच पर अट्टहास करते थे आपकी भाई? अट्टहास कभी नहीं? ये सब बेकार की बात। ये सब तो अभिनय को प्रभावी कैसे बनाते थे? अरे अब यही तो एक तारीफ भी शब्दों के उतार चढ़ाव से, शब्दों के उतार चढ़ाव से नया साहित्य देख के सन्नाटा मजा बचा देते थे। हम कभी क्या मतलब गवारे कह रहा हूँ कर रहा है। हमारा धार्मिक पंथ है जी, उसको आप मजबूत तभी कर सकते हैं जब आप उसके अनुरूप चलें। उसमें आप अपनी आधार लें, आप रामचरितमानस का आधार लें, अच्छे अच्छे ग्रंथों का आधार लें, अच्छे अच्छे शास्त्र ग्रंथ वगैरह जो हैं इनका आप आधार लें, तभी आप मंच को सुसज्जित कर सकते हैं और मंच को आप
धनी बना सकते हैं। अदरवाइज यही दशा रहेगी कि वो और अच्छे अच्छे लोग इसमें जो है भाग लें, पढ़े लिखे लोग इसमें भाग लें, जो समझते हों, जानते हों। सब्जी बेच रहे हैं, शाम को सब्जी बेची, 50 रुपये मिल गए और चले गए, रामायण का पाठ करिए, तो वो नहीं होना चाहिए। स्तर अच्छा होना चाहिए। रामलीला की दिशा तो इस समय बहुत खराब है। जो रामलीलाएं हर जो धनुष भंग हर शनिश्चर को कानपुर में हुआ करते थे, वो अब सीमित रह गए, केवल दशहरा के समय में ही होता है। इसके अलावा देखने वाले कितने लोग हैं, अच्छे लोग। पहले तो हमने देखा था कि बढ़िया बिछाए जाते थे, एक तरफ अच्छे लोग टोपी लगाए, कुर्ता पहने, धोती पहने, बढ़िया लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं, बढ़िया जो है मंच बनते थे, अच्छे अच्छे लोग सुनने आते थे। आज कौन जाता है? रिक्शे वाले अपना रात का टाइम काटते हैं, सब्जी वाले जो है वो सब्जी बेच के और शाम को उनको पैसे मिल गए, उन्होंने अपना धन का उपार्जन का साधन बना लिया, गए अपना पाठ कर आए और चले आए। उनको क्या मतलब कि समाज को हमें क्या देना है, उनको क्या मतलब कि हमें समाज को क्या सिखाना है, उनको क्या मतलब कि रामचरितमानस क्या कह रहा है। कोई मतलब साहित्यकारों को आगे आना चाहिए क्या? आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों को आना चाहिए। और पुराने अभिनेताओं को जैसे आप जैसे जो छोड़ चुके हैं रामलीला से, तो हमने देखा और उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। पुराने लोग तो तभी जाएंगे जब आप उनको सम्मान देंगे, और आप उनको सम्मान नहीं देंगे, क्यों मंच पर बैठेंगे वो जाके? है, उनको कोई पूछेगा नहीं। एक पुराने अभिनेता को एक संगठन बने जो इस पर चिंतन करे, उस पर नया साहित्य रचे अपने ढंग से, जो जिसके अभिनेता रहे। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी करना चाहिए। मतलब उसको कुछ लोगों को ये पुराने कलाकार हैं, इनको विचार करना चाहिए कि क्या बात है, ये क्यों प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। परशुराम जी, हमारे शुद्धत लाल जी ने इसको सबसे पहले उठाया। उन्होंने इसको बड़ा पहले वो अर्जुन का पाठ किया करते थे, ड्रामा हुआ करता था दिलीप नगर में, उसमें अर्जुन का पाठ करते थे। अच्छा स्वास्थ्य इनका था, बढ़िया हो गया। तो इन्होंने इस रूप को, ये जो रूप था परशुराम का, चड्डी पहन के और वो जटाएं और वो भस्म लगा के और उस तरीके, ये रूप जो है वो शुद्धत लाल जी के दे। अच्छा, न पहले जो है ये वही दुखच्चु धोती पीली और एक वो ओढ़ के परशुराम जी फरसा लेकर, कमंडल लेके और आसनी बगल में दाब के इस तरीके से आते हैं। ये रूप जो है ये पंडित शुद्धत लाल जी का। पर ये रूप एक राम कथा के हिसाब से या ये उस काल के हिसाब से कितना ठीक है? इसको हम मान्यता दी जानी चाहिए। मान्यता तो नहीं देते थे, लेकिन अब चूंकि वो चर्चित और विस्तार हो गया, हाँ, उसका प्रभाव हो गया, तो हम उसका विरोध भी नहीं कर सके। और अगर हम ही अकेले विरोध करते तो परशुराम का अभिनय एक विशिष्ट अभिनय है, नहीं वही तो वो हमारा विरोध हो जाता। नहीं समझे आप, विरोध तो आप परशुराम का नहीं करते, विरोध तो उस स्वरूप का करते। बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व को आपने चड्डी पहनाए खड़ा कर दिया इस समाज के अंतर्गत। इसका मतलब जैसे इनसे कहते थे, इन लोगों से, ये मानता कोई नहीं था, क्यों? हाँ, तो वो दिखाना है, अंग प्रदर्शन एक तरीके से हो गया, अपने शरीर का प्रदर्शन करने के लिए ही पंडित शुद्धत लाल जी ने इस रूप को किया। भाई वो बढ़िया उनका स्वास्थ्य था और खूब मतलब उनकी ये रानें थी बढ़िया, उसमें जो है वो शरीर को प्रदर्शन के लिए उन्होंने चड्डी और ये पहनना। आगे आने वाले अभिनेताओं ने उसको बदलने की कोशिश भी नहीं, वो उन्होंने बदलने की कोशिश नहीं की कि यही रूप है। अब हमारे समय में जो रामायण का पाठ करते थे वो त्रिपाठी जी, अच्छा, पंडित राम प्रकाश, अच्छा, बहुत शालीनता का पाठ होता था, वो कभी उद्दंडता नहीं। लेकिन वो अट्ठास लगाते थे, हमने उनको अट्ठास लगाते हुए देखा, हंसते थे। वो बाकी सब वो करते थे, लेकिन कभी अशिष्टता नहीं होती थी उनके पास। और एक आज इनका अभिनय आपको, और एक थे वो जो परशुरामी करने लगे थे, हरिश्चंद्र जी। अच्छा, उनका पाठ भी अच्छा होता था। लेकिन इन दोनों ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं ड्राप कर लिया। अच्छा, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो राम प्रकाश से तो बहुत दिनों तक अभिनय करते रहे। अच्छा, बाणासुर का अभिनेता महेश मिश्रा की बजाय हमको कोई नहीं। अच्छा, ये कोई भी
और परशुराम आपने बताया कि मुरारी जी से अच्छा परशुराम जी तो दो ही तीन थे उस समय। परशुराम जी, भाई उस वक्त श्री कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण चिल्ली वाले, श्री कृष्ण या मुरारी जी श्री कृष्ण जी या पंडित गोरेलाल जी, पंडित गोरेलाल जी, कोई व्यवसाय- पंडित गोरेलाल जी जो थे वो सीमित उनका, वो हर मंच को नहीं लेते थे। अच्छा। वो देखते थे कि हमारा कौन सा मंच हमारे लायक है। प्रिंसिपल थे वो डिग्री वो उसके कॉलेज के, तो वो मतलब ये देखते थे, गरिमा के अनुरूप पाठ। गरिमा के अनुरूप वो पाठ करते थे। हर जगह नहीं जाते, न वो लेते और कह देते थे। जब कोई जाता था कि वो फला जगह पंडित जी हम चाहते हैं आपको, तो कहते कृष्ण मुरारी हैं यार उनको बुला लो, जब वो श्री कृष्ण हैं उनको बुला लो, मतलब वो कह देते थे। उनको कोई ये लालच नहीं था, उनको बढ़िया स्थान उनको मिलते थे बाजार। रामलीला बहुत प्रसिद्ध है हाँ। रेल बाजार की। रेल बाजार के कुछ प्रतिष्ठित लोग, अब उसमें तो सब ये व्यापारी वर्ग है, तो ये हमारे पास तो उस समय कार्यालय में हम काम कर रहे थे, तो पहुँचे, इतना फलाने आए हैं, तो मैं कहा ठीक है बाहर बैठा लो, हम अपना कैश बंद करके अभी आते हैं। बैठाला गया कमरे में, रूम में बैठाला उनको। यहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने कहा पंडित जी हम आपको चाहते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ कौन तारीख है, फला तारीख। तो हम अपनी डायरी देखी, डायरी में हमारी डेट बुक थी। भाई इस डेट को हम नहीं जा सकते। तो उनका उनमें से एक बोला, पहले तो वो लोग कहते रहे नहीं पंडित जी अब हम आपके उसमें बड़े आशा में आए हैं और ये वो, तो भाई अब हम एक बार दे चुके हैं डेट किसी को, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। तो उन्होंने उनमें से एक बोला, कहना अरे हमने बड़े बड़े कलाकार देखे, अगर ज़्यादा पैसा आपको दे दिया जाए तो आप वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। तो हमने कहा सुनो गुप्ता जी, अग्रवाल साहब, अग्रवाल एक कोई थे, तो हमने कहा सुनिए अग्रवाल साहब, तो हमारे तौल के बराबर पैसा दे दो तब भी हमारे दूर है, वचन के आगे हम किसी की नहीं सुनते, आप जाइए और आइंदा से हमसे संपर्क मत कीजिए। और उनके यहाँ मैं फिर वो बहुत ललचाते रहे हर साल, कि इस साल नहीं अगले साल। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो करना ही नहीं है, तो पैसे का लालच हमें थोड़ा ही है। हमें उनके यहाँ फिर किए, फिर रेल बाजार हमने कभी किए ही नहीं। हमने देखा राम प्रकाश जी वगैरह ये लोग जो है कभी कभी दो दो मंच पे चले जाते थे। कहते थे कैसे तुम करते हो, कैसे अभिनय को मतलब मेंटेन कर पाते हैं। तो हमारे कहने सब हो जाता, चार वहाँ कहे चार वहाँ कहे वहाँ देवा। हमने कहा भाई मुझसे नहीं होगा, हमारा धर्म ये है कि अगर किसी ने हमको बुलाया है तो हम उतना उसको प्रदान करें जितना हमने उससे लिया जी। ये हमारी हमेशा आकांक्षा रही। और जहाँ कहीं चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, पाठ को हमने उसी स्तर पर किया जिस स्तर पर हम करते थे। हमने कभी ये नहीं किया कि यहाँ यार वो 1000 की भीड़ बैठी है तो हम आधा पाठ करें और आधा छोड़ दें, ये हमने कभी नहीं। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के सुविख्यात रावण अभिनेता रहे पंडित योगेंद्र कुमार त्रिपाठी। जनपद कानपुर नगर में चौबेपुर के निकट ग्राम गौरी लखा के मूल निवासी पंडित योगेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सन 1960-61 के लगभग रावण का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आप सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। त्रिपाठी जी के पिताजी यश शेष पंडित विश्वंभर सहाय त्रिपाठी ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता थे तथा सिंचाई विभाग में ही वो भी सेवारत रहे थे। योगेंद्र जी अपने अभिनय का प्रेरणा स्रोत बहुचर्चित परशुराम अभिनेता यश शेष पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी तथा जनक अभिनेता पंडित वंशलाल त्रिपाठी को मानते हैं। मात्र धनुष यज्ञ लीला के रावण अभिनेता रहे पंडित योगेंद्र कुमार त्रिपाठी प्रारंभ से अगले लगभग 6 वर्षों तक यश शेष पंडित रूप राम त्रिपाठी द्वारा रचित एवं संकलित साहित्य बोलते रहे, परंतु बाद में आपने स्वयं का साहित्य तैयार किया जिसने त्रिपाठी जी को अति लोकप्रिय रावण अभिनेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके साथ ही मंच पर आपकी प्रस्तुति भी अत्यंत बेजोड़ होती थी। अभिनय के चारों अंगों आहार,
सात्विक, आंगिक तथा वाचिक पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ थी। वेश परिवेश से लेकर मंच पर आपके खड़े होने का ढंग, चलने का ढंग और संवाद अदायगी इतने अधिक प्रभावी होते थे कि मानो त्रेता युग में जन्मा रावण ऐसा ही रहा होगा। योगेंद्र जी के रावण अभिनय की उत्कृष्टता का आलम यह था कि आपके बारे में एक उक्ति प्रचलित हो गई थी कि अन्य रावण अभिनेताओं का पूरा अभिनय और पंडित योगेंद्र त्रिपाठी का श्रृंगार करके मंच पर केवल एक चक्कर लगा देना बराबर है। नौकरी तथा अन्य कई कारणों से समय की कमी के चलते सन 1977 में त्रिपाठी जी ने अभिनय से अचानक संन्यास ले लिया था। जगत गुरु स्वामी विदेह आश्रम मुंबई से कला मार्तंड की उपाधि प्राप्त पंडित योगेंद्र कुमार त्रिपाठी 28 अप्रैल 1995 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राष्ट्रपति मोतीलाल वोरा द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किए गए थे। आपका वर्तमान आवास शहर के दबौली क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तुत है पंडित योगेंद्र कुमार त्रिपाठी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 22 अगस्त 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। रामलीला में शुरुआत कैसे, कब से हुई, किसके द्वारा हुई? सन 60-61 से हमारी शुरुआत हुई। 60-61 उस समय कृष्ण मुरारी जी और पंडित वंशलाल जी जनक का अभिनय करते थे। इन्हीं की प्रेरणा से हम मतलब इस क्षेत्र में आए। तो इसके पहले आप? इसके पहले हम सर्विस करते थे। अच्छा, मतलब सर्विस में थे उस समय। अच्छा, इनका अच्छा। पाठ आठ देखा करते थे। शौक था रामलीला देखने का? हाँ, इनको देख करके मतलब कला के प्रति हमारी आस्था जगी। अच्छा, फिर किसको गुरु किसको बनाया आपने? गुरु हमने किसी को नहीं बनाया। गुरु हमारे पिताजी थे। पिताजी हमारे परस्वामी करते थे। अच्छा, क्या नाम था? विश्वम्बर साहिब त्रिपाठी, पंडित विश्वम्बर साहिब त्रिपाठी। विश्वम्बर त्रिपाठी। अच्छा, तो ये परस्वामी खूब करते थे? अरे पंडित शिवदत्त लाल जी और ये दो ही आदमी तो उस समय थे। अच्छा, ये फरखाबाद साइड में थे, सर्विस करते थे इरिगेशन में। तो ये पोस्टेड थे उमरदा में। उमरदा में तेरवा के पास। जी जी। तो वहाँ ये पोस्टेड थे कोठी पे, और वहीं से परस्वामी इन्होंने करना शुरू किया। फिर ये चारों तरफ उधर फरखाबाद साइड में पंडित शिवदत्त लाल जी को इन्होंने मतलब जाने नहीं दिया। अच्छा, अगौस है, तेरवा है, मलहौसी है, इस जगह कन्नौज है, इन तमाम सब ये फरखाबाद साइड है, ये पूरा सब ये अच्छा अच्छा अच्छा। संभाले तो थे। उनके परशुरामी के प्रति आपका रुझान नहीं था? हमारा कोई रुझान नहीं था। अच्छा। न हम उनकी देखने जाते थे। उमरदा में होती थी जी। तो उमरदा में तो हम जरूर देख लेते थे, चूंकि रात भर का प्रोग्राम रहता था। हाँ। तो वहाँ बैठ के देख लेते थे। उस समय हम छोटे भी थे, बहुत काफी छोटे थे। अच्छा अच्छा। तो उनका प्रोग्राम हम देखते रहे, लेकिन हमारा कोई अभिनय के तरफ कोई लगाव नहीं था। मूल निवास कहाँ है आपका? मूल निवास हमारा गौरी लखा, ये चौबोपुर के पास। अच्छा अच्छा, गौरी लखा, गौरी भगवंतपुर। गौरी भगवंतपुर जिसको कहते हैं, है उसका नाम गौरी लखा। लेकिन चूँकि भगवंतपुर और गौरी को दोनों की जनरेशन मिला करके पोस्ट ऑफिस खोला गया, तो वो गौरी भगवंतपुर के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह से जो है फिर गांव से आप कानपुर आए? गांव से कानपुर आए। कानपुर मतलब पिताजी का हमारा ट्रांसफर वहाँ से उमरदा से हुआ या तो यहाँ कानपुर फूलबाग में उन्होंने ज्वाइन किया। यहीं फिर हम पढ़े लिखे कानपुर में ही। अच्छा। और कानपुर में जब आए तो यहाँ इन लोगों का प्रोग्राम देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय कृष्ण मुरारी जी का प्रोग्राम बहुत छोटे थे। ये इंटर कॉलेज में ही पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे। तब इन्होंने परस्वामी शुरू की थी। मतलब स्टूडेंट लाइफ से मुरारी जी? हाँ, स्टूडेंट लाइफ है। अच्छा। तो इनकी परस्वामी हमको बड़ी अच्छी लगी। एक तो इनका स्वरूप बहुत बढ़िया था जी, स्वास्थ्य बढ़िया था। तो उसमें फिर हम प्रभावित हो गए। तो इनकी परस्वामी हम देखने लगे। उस वहीं से बंसलाल जी चूँकि पहले से करते थे, तो उन्हीं के साथ उनका आपस में सामंजस्य हो गया। तो वो आपस में प्रोग्राम करने लगे।
हम जाने लगे देखने के लिए। अच्छा, संपर्क आपके पिताजी के वजह सब जानते होंगे ही आपको? हाँ हाँ, उससे सब जानते थे। हाँ, वो मतलब परिचय कहीं अच्छा, बनाने के- दूसरे ये शिवली के रहने वाले ये लोग हैं, हम लोग गौरी भगवानपुर के क्षेत्रीय भी थे। क्षेत्रीय थे। हमारी रिश्तेदारियां भी शिवली में थी, तो इस वजह से वो जान पहचान भी काफी बढ़ गई। अच्छा। और उसकी वजह से फिर इन्होंने हमको प्रेरित किया। तो सन 61-62 में आपने शुरुआत किया हाँ। रामलीला में, सन 61 रावण के से अभिनय से। रावण के तो ये सब अभिनय- साहित्य तैयार कैसे किया फिर आपने? लिखा क्या खुद? नहीं, पहले तो हमने पंडित रूपराम जी का जी। साहित्य बोलना शुरू किया। अच्छा। हमको कुछ मतलब ये लगा कि रावण बड़ा अभिमानी, मतलब जब 2-4-6 साल हमको हो गए पाठ करते करते, तो हमने कहा ये बड़ा समाज में अभिमानी रूप रावण का जो होता जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो चारों वेद 6 शास्त्र जिसको कंठाग्र रहते शो काज उसको तो अज्ञान बतलाता है, नीति और रीति का विशारद और पंडित हूँ, फिर भी अज्ञान निज ज्ञान दर्शाता है। उदाहरण दिया, रवि का प्रकाश सदा दिन में विलास करे और फिर भी उल्लू को अंधकार दिखलाता है, तो रावण का दोष या दोष उस उल्लू का? रावण ऐसे ज्ञानी को अज्ञान बतलाता है। मतलब इस टाइप ये धारणा हमारे मन में आई अच्छा। कि रावण ज्ञानी था तो उसको उसी ढंग से समाज में रहना चाहिए। वह अभिनय जो करें वो उसकी गरिमा एक रहे। उस गरिमा से हमने फिर पाठ शुरू किया, तो अपने खुद लिखना शुरू किया। अच्छा, अपने में परिवर्तन लाया फिर? परिवर्तन लाए। फिर हमने अपना स्टेज भी बदला, उसमें स्टेज में नई नई बातें शुरू की। जैसे रावण पहले आता है जनकपुरी में, तो सबसे पहले वो संदेश देता है, बुझ न जाए कहीं यज्ञ की वेदियां, साधना की अमर ज्योति जलती रहे। लोरियां बंद हैं, भैरवी बज रही, जागरण का अनूठा नया राग लो, तूर्य संघर्ष का सामने बज रहा, आज तलवार को हाथ में थाम लो। लुट न जाए कहीं वीर की अर्थियां, जौहरों के लिए मांग सस्ती रहे, बुझ न जाए कहीं यज्ञ की वेदियां, साधना के अमर ज्योति जलती रहे। जब इस टाइप के संदेश देते थे, और संदेश देने के बाद फिर अपना पाठ शुरू करते थे। फिर कुछ दिन बाद जब किया तो हमारे दिमाग में आया कि सीता का स्वयंवर हो रहा है, तो कैसा होगा। तो उस पे एक मतलब एक विचार, रावण बैठा हुआ है और उसको पता लगा कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर हो रहा है, तो उस पे फिर हमने लिखा, सीता ले जयमाल करो में वर का चयन कर रही होगी, मंद मंद गति से धरणी पर अपने चरण धर रही होगी, हेमतार ग्रंथित चूनर में शत शत चंद्र चमकते होंगे, सर्वत्रित उस शश सुषमा के सुस्मित सुमन महकते होंगे, अंशुमाल उस ज्योति पुंज की करता होगा पहुनाई, आज जनक की राजसभा में गूंजी होगी शहनाई। नूपुर के, जब सीता ये चलती हैं, नूपुर के रुन झुन अंतर में स्वर संगीत भर रही होगी, सीता ले जयमाल करो में वर का चयन कर रही होगी, मंद मंद गति से धरणी पर अपने चरण धर रही होगी। इस टाइप से मतलब फिर ये आपका अपना लिखा हुआ गीत? ये हमारा स्वयं का लिखा। अच्छा। फिर हमने दूसरों का साहित्य नहीं लिया। ये लिखने का अभ्यास कैसे बना आपका? कहाँ से आया? लिखने का अभ्यास मतलब शिक्षा कहाँ तक रही आपकी? शिक्षा हमारी तो हमने फर्स्ट से छोड़ दिया था, हमारी मैरिज हो गई सन 59 में, तो सर्विस लग गई थी? हम सर्विस लग गई उस सन 59 में। कहाँ पे? एजुकेशन में। अच्छा, वो पिताजी वाले विभाग में? मेरे पिताजी के विभाग जी, में, जी। फूलबाग में। तो वहाँ हमारी सर्विस लग गई और उसी समय हमारी मैरिज हो गई। तो हम मतलब पहले हमारी मैरिज हुई, इसके बाद हमने ज्वाइन किया, मतलब सर्विस ज्वाइन की। अच्छा, तो फिर वो एजुकेशन बाद तो इस तरह से एजुकेशन फिर हमारी छूट गई। ये लिखने का अभ्यास कैसे आया? लिखने का अभ्यास फिर हमने मतलब पढ़ना शुरू किया। हाँ, अपने पाठ करते करते ऐसी कृपा हुई सरस्वती जी की कि फिर हम स्वयं मतलब लिखने लगे उसमें। अच्छा। और ये सब पाठ फिर धीरे धीरे लिखा। तो वो जो आपने रूपराम का साहित्य लिया था, हाँ, तो उन्हीं से लिया था? हाँ, नहीं, उनकी एक किताब थी, एक हमको वो रावण संदेश वगैरह कोई टाइप का एक किताब थी, उससे हमें मिल गया तो वो हम अपने बोला करते थे। वो उस समय तक थे कि नहीं थे रूपराम जी तक? हाँ, थे उस समय। पंडित रूपराम जी स्वयं हमारा पाठ कराया करते थे। वो उनकी चूंकि मंडली थी, तो वो काफी बुजुर्ग हो गए, अस्वस्थ होने लगे, तो उन्होंने फिर हमको जो है अच्छा पाठ कराते थे आपके? पाठ कराने के लिए कहने भाई जो जहाँ कहीं प्रोग्राम होता था वहाँ वो हमको संदेश दे देते थे। और चूंकि हमने उनका पाठ लिया, उनसे उनके उसको अभिनय को देखा, तो उससे हम उनका सम्मान करते थे, लेकिन हमने गुरु किसी को नहीं बनाया। उस तरह से मतलब किसी को
कि जा करके गुरु के रूप में वर्ण करके और सब नहीं, कुछ गुरु सीखा? हमने किसी को जी नहीं जी। बनाया। तो फिर इस तरह से फिर आपने अपना लिखना शुरू कर दिया। फिर हमने अपना लिखना शुरू किया, अपना साहित्य हमने। क्योंकि आप चर्चा जो हमें सुनने को मिली कि आपका जो कला पक्ष था, ये साहित्य के साथ साथ कला पक्ष भी आपका बहुत प्रखर था। मतलब सुनते हैं कि आप एक बार निकल जाओ स्टेज पर और बाकी लोग पाठ करके आ जाएं तो भी आपका प्रभाव ज़्यादा 21 रहता था। तो ये जो कला की बारीकियाँ थी, ये कहाँ से आपने सीखी? ये हमको एक प्रेरणा बताएं आपको, हमको कहाँ से मिली ऐसे। कला तो हम पहले से अभिनय कला हमें तो मतलब शुरू से हुई, लेकिन एक ऐसा प्रकरण हुआ कि हमने एक हफ्ते तक लगातार पाठ किया, जी। लगातार। कोई डेट ऐसी नहीं रही जिसमें कि हमको फुर्सत मिल जाए। उसमें हमारा गला चौक हो गया। जी। और अंतिम जो हमारा पाठ था वो रेलवे कॉलोनी में था। जी। काफ़ी लोग वो हमसे प्रभावित थे, हमारे पाठ से, हमारे साहित्य से। तो उन्होंने अब उनकी डेट और मेरा गला बैठा, तो महेश हम उन लोगों को लेके आए, कहा चलो। तो हमने कहा भैया गले का ये हाल है, रात में पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ पाठ करके आए और रात में जब हम सोए सवेरे उठे पूरा ये गला छूट। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आपको चलना तो है। तो हमने कहा बताओ कैसे अब हम चलें। तो उन्होंने कहा कि आप यानी उन लोगों की मैं आपको बात बताता हूँ जो उनके साथ आए थे। उन्होंने कहा दद्दा जी आप केवल स्टेज पे कपड़ा पहन के घूम जाएं, ड्रेस पहन के आप घूम जाएं, हम समझेंगे पाठ सार्थक हो गया। मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई, फिर भी हिम्मत तो अब तो रहती थी। तो हम उनके यहाँ साहस तो था ही, हमें विल पावर हमारा हमेशा तेज रहा। तो हम उनके साथ चले गए, बैठे रहे और सोचते जाएं कि यार सभी लोग आज अभिनय अच्छा कर रहे हैं और हम कैसे बोलेंगे तो ये तो बड़ा ख़राब बात हो जाएगी। खैर धीरे धीरे जैसे तैसे हमने अपना अभिनय किया। लेकिन महेश के साथ जब पाठ हम करने लगे तो हमारी आवाज़ खुली, वहीं से हमको प्रेरणा मिली और फिर हमने अपने पाठ को दोगुने उस पर बढ़ा दिया। जी। अब यही है, बोलने के साथ ये आप कहिए कि प्राकृतिक मतलब देन रही। आवाज़ हमारी बुलंद थी, खूब अपने बोलते थे और खूब पाठ करते थे, लोग सराहते थे, बस यही। और हर एक का प्रेम हमको, स्नेह सबको मिलता रहा। जी। तो बल्कि कई स्टेजों पर तो ये स्थिति रही कि जब हम पहुंचते थे और कोई पाठ कर रहा है स्टेज पे, पंडित वंशलाल जी पाठ कर रहे हैं और हम स्टेज पे पहुंचे, हमने सबको यूँ किया तो जैसे योगेंद्र जी, त्रिपाठी जी, वो 5 मिनट तक यही। अब हमको खड़े होकर वहाँ भाषण देना पड़ा कि जब तक ये पाठ न खत्म हो जाए हम आपके। तो ये स्नेह हमको मिला, इस वजह से हम पाठ करते थे। कितने दिनों तक पाठ किया लगभग? पाठ लगभग हमने सन 76-77 तक। तो बहुत जल्दी बंद कर दिया, 10-15 साल आपने वो हमने आपको बताया ना कि जो हम पूरे अपने चरम पर थे, फॉर्म पे थे पूरे। जी। तो हमने बंद कर कोई परिस्थिति उसमें हाँ परिस्थिति कैसी हो गई कि घर में जनेऊ का कार्यक्रम था। हमारा जो हमारे चचेरे भाई थे उनके लड़के का जनेऊ कार्यक्रम था कंजहरी में। तो उनके ससुर साहब ने पाठ करने के लिए हमने मना कर दिया। जो हमें कहा यार यहाँ ससुराल में आके ये कहाँ मतलब इस टाइप का वो करें, तो हमने मना कर दिया। इसके बाद 2-3 कार्यक्रम कुछ आपसी पड़ गए, उनमें भी हमने वहाँ मना किया तो यहाँ भी मना किया। और करते करते वो मना करते मना हो गया, सब जगह मना हो गया। दूसरी एक बात और हो गई, जब हमने 3-4-6 दिन तक हम घर ही नहीं है। एक जगह ऐसा पाठ हो गया कि हम कृष्णमुरारी जी और पंडित वंशलाल जी गए और लगातार पाठ सेंट्रल स्टेशन पर आए और नहा धो के तैयार हुए, दूसरी गाड़ी पे फिर बैठ के फिर वहाँ से लौट के आए सुबह। यानी ऐसे 3-4 स्टेज ऐसे हो गए लगातार। जब हम गए नहीं तो पिताजी हमारे बहुत नाराज। सेंटर से ही ना लौट गए? सेंटर से ही, घर नहीं आए, नेहरू नगर नहीं आए। पिताजी बहुत नाराज हो गए। तो उन्होंने मतलब भगवान शंकर पे हाथ रखा के कहा कि आज से तुम पाठ नहीं करोगे। अच्छा। बस यही यहाँ से टोटली बात। अच्छा, ये राज्यपाल का पुरस्कार भी आपको? राज्यपाल का पुरस्कार हमको मिला। ये कब मिला था? ये उठाओ।
कब मिला था ये पुरस्कार? सन 95। अच्छा, सन 95 में प्राप्त हुआ था। तो हम थोड़ा राजनीति में भी आ गए थे। अच्छा 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 अच्छा। समाज सेवा रहे, राजनीति और कला, ये जो कला पे लिखते भी थे, जाते थे, प्रोग्राम देखने जाते थे, लेकिन फिर टोटली बंद कर दिया किसी के पास। इसमें हम और कृष्णमुरारी दोनों आदमियों को साथ साथ मिला था। कृष्णमुरारी जी को भी मिला था, जरा ये पकड़िए। कृष्णमुरारी जी को भी मिला था और हमको भी। की पहचान बनाई तो, और ये अचानक बंद हो गया, मतलब आपकी कोई प्लान ही नहीं थी कि बंद करना है? नहीं इतने दिन में उस समय तक कुछ नहीं सोचा नहीं था, था। लेकिन उसमें हम भी थोड़ा सा शर्मिंदा हो गए कि कैशियर का पद है तुम्हारे पास और तुम 4-4, 6-6 दिन तक कैसे लगातार रहोगे। अच्छा, वहाँ पे ऑफिस में भी आप नहीं जा पाते होंगे, ये भी दिक्कत आती होगी सर्विस में भी। अच्छा, मुरारी जी तो उसमें रेलवे में थे? हाँ, वो रेलवे में थे, तो वो उनका तो काम चल जाता होगा, चल जाता। और ये भी वंशराज जी भी प्रोग्राम में थे, हाँ। वो शिक्षा में थे, जी। तो अपना वहाँ से पाठ खत्म करें और अपना चले हमें सवेरे अपना अटेंड करें। तो आपका भी पाठ तो बहुत थोड़ी देर रावण वाला शुरू नहीं, हमारा पाठ तो होता था, लेकिन संसाधन आने जाने की साधन अब हम तो उन्हीं के साथ फिर लगे थे। अच्छा अच्छा, अब आज की तरह नहीं, जैसे मोटरसाइकिलों से तो चले जाते हैं आपको, तब तो सब उसी साधन से आना पड़ता है। हाँ, अच्छा, पूरे सातों कांड के रावण अभिनेता थे कि आप केवल नहीं, केवल सीता स्वयंवर। अच्छा, अच्छा, बाकी दिनों का नहीं इसके सीखा? अलावा बाकी कुछ नहीं। ये बाकी लफड़ा नहीं पालते थे कि वो ड्रेस कैसे लाते घूमो पार्क में, ये हमारा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने वो स्थिति बना दी थी शुक्ला जी जी कि जैसे लोग लक्ष्मण और परशुराम संवाद सुनने के लिए सवेरे इकट्ठा होते थे, मैंने वो दशा बना दी थी कि रावण और बाणासुर का संवाद सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा होती थी। सन 61 के बाद ये स्थितियाँ ऐसी बन गई। इस स्थिति पर मैंने रावण और बाणासुर संवाद को हमने और महेश जी ने रखा। महेश जी हमारे बहुत अंतरंग रहे। जी जी। अच्छा, तो ये जो पहला जो आपका अभिनय हुआ था, पहले सबसे सर्वप्रथम, हाँ। कहाँ हुआ था ये इसमें हुआ था सुंदर टॉकीज के बाद, वो कौन सा मोहल्ला पड़ता है? माल रोड। नहीं, पीछे साइड जगत टॉकीज के अगल बगल वो, मतलब कानपुर से ही शुरुआत हुई? हाँ, आपकी? कानपुर से ही शुरुआत। क्यों, तब बाणासुर कौन था आपके साथ में? उस समय बाणासुर हमारे साथ वो थे, देखो इस समय नाम भी नहीं याद आ रहा है, बाबूलाल जी। अच्छा अच्छा। वो बनते थे पंडित कन्हैया लाल जी के साथ। जी। तो वो चूँकि काफ़ी एज के थे और सभी काम कर लेते थे, वो तो उन्हीं को बनाया गया पहली बार। सौमित्र भी बन गए, कहीं वो अपना और सब काम कर लेते थे। तो सीता स्वयंवर में जो वो घोषणा की जाती है जनक जी की, कहीं वो अपना करने लगे, तो उसी में वो अपना बाणासुर बन जाते थे। तो जैसे आज इस समय लगभग प्राय हर मंचों पर होता है। हाँ। जैसे लक्ष्मण परशुराम के दिन लक्ष्मण का अभिनेता बदल जाता है संवाद के लिए। हाँ। ऐसे रावण के भी अभिनेता बदल जाते हैं, क्या तब भी होता था क्या? नहीं, ये हमारे समय में कुछ नहीं होता। ये हमारे समय में नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, दशहरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें रावण तो रोज चाहिए। हाँ, वो धनुष वाले दिन वो चेंज हो जाता है। ऐसा धनुष change वाले हो दिन, यस। अच्छा, उसमें अच्छा। ये होता था, क्या योगेंद्र त्रिपाठी बुलाना। अच्छा, तो धनुष वाले दिन स्पेशल कलाकार आते थे। उसमें लक्ष्मण भी स्पेशल हैं, राम भी स्पेशल हैं, बाणासुर भी स्पेशल हैं, रावण भी स्पेशल है, जनक जी भी। तो इसका मतलब जो बाकी दिनों के रावण अभिनेता होते होंगे, हाँ, तो उनका कैडर कहीं ना कहीं कम होता होगा। अब तो वो जाने, अब जी। इसकी तो हम वो नहीं कर सकते कि भाई हम अभिनय पक्ष में कहीं ना कहीं, क्योंकि अभिनय तो रावण का तो अभिनय स्ट्रॉन्ग बराबर हाँ, होता वो तो जाता है, लास्ट तक लास्ट तक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रहता भी है। हाँ, लेकिन वो हमारे जी। मतलब उसमें भाई उससे हमें कारण ये कि जो स्ट्रॉन्ग अभिनेता होगा वो उस दिन भी बनना चाहेगा, क्योंकि मैं तो बनूंगा नहीं तो मैं बाकी दिन नहीं, फिर ऐसा नहीं होता था। उसमें तो कमेटी की चलती थी। जी। कमेटी जो चाहती थी कि हम सब धनुष्भंग जो है हमारा बढ़िया ढंग से होना चाहिए, तो स्पेशल कलाकार अपना बुला। अच्छा, तो ज्यादातर इस तरह से हो जाता होगा। अच्छा,
पहला हमें जो जैसी जानकारी है कि पहले संवाद हो, चाहे रावण बाणासुर संवाद रहे हो, चाहे लक्ष्मण परशुराम संवाद रहे हो, सब में कविताओं का और गीतों का संग्रह रहता था। हमारे समय में जी। कविताएं ज्यादा रहती थी जी। कविता से ही कविता का उत्तर देना, कविता से ही कविता से जी। उत्तर देना। फिर ये गद्य वाला ये तर्क, गद्य का कार्यक्रम जो चला है, ये लोगों के पास जब साहित्य कम हो गया, साहित्य नहीं रहा, या ये कहिए कि उन्हें साहित्य से ज्यादा अनुराग नहीं रहा, तो भाषा चलने लगी। अच्छा, तब से ये गद्य के तर्क शुरू हो गए। ये गद्य तो आपने जब छोड़ा है तब तक ये आपके अभिनय में ये सब अच्छे से दिखता। हमारे यहाँ हमारे समय में गद्य बहुत कम, थोड़ी सी चलती थी। इसके बाद ये सब शुरू, कोई बात टू द पॉइंट अचानक याद आ गई, या दिमाग में आ गई, उसको बता दिया, और इसके बाद कविता लगा दी। कविता का ही कंपटीशन होता था दोनों के बीच। कविता में एक समय के एक बात और है, आपको बता दें जी। महेश जी से हमारा थोड़ा वो हो गया मनमुटाव, मतलब महेश जी ही मनमुटाव मानने लगे जी। तो उस समय वो ठाकुर थे, वीरेंद्र सिंह के साथ वो पाठ करने लगे। तो मगर कोई बात नहीं भाई, अपना ये मन है, तो हम दूसरे के साथ बाणासुर के साथ अपना करने लगे। एक स्थान ऐसा था जहाँ के महेश की भी आवश्यकता और मेरी भी आवश्यकता, दोनों को चाहते थे वो कलाकार, वो हाँ कमेटी वाले। तो और वो था महेश के ही HAL के लोग थे, उसी कॉलोनी में प्रोग्राम था। तो महेश ने के सामने प्रोग्राम रखा गया, तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर दद्दू अगर बनना चाहें तो आवे, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो वो हमारे पास आए, तो हमने भी यही प्रश्न किया, हमने कहा भाई महेश को अगर कोई एतराज़ नहीं है, महेश चाहते हैं कि यहाँ बने, तो बन जाएंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, चूँकि मनमुटाव तो था, पाठ में एक उन्होंने सबसे पहले वो कविता कहते हैं, वो कहते हैं ना, मिथिला का है ये महान केंद्र, शिक्षा पाते बड़े बड़े योगेंद्र। अच्छा, योगेंद्र पर उन्होंने पहले वो कहा करते थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान नहीं दिया, या यूँ कहिए कि हमने उसको हम टारगेट करते हैं। जब उस पर उन्होंने 2-3 बार कहा, रावण जी, लंकेश जी, शिक्षा पाते बड़े बड़े योगेंद्र, 2 बार उन्होंने कहा, मुड़ के। अच्छा, हमारी एक आदत थी, हम बाणासुर की बात सुनते नहीं थे, मतलब एक ये कहिए चाहे स्वाभिमान था, गरिमा थी एक हमारे पाठ की उसकी, तो हम घूमा करते थे। अच्छा, चलते रहते। उनकी बाणासुर की बात हम सुनते ही नहीं थे, और जब वो खत्म कर लेते थे तो अपनी बात ये तो जानते थे कि ये कहा, हाँ वो सुनाई पड़ता है होता। तो उन्होंने जब ये कहा तो 2 लाइनें पता नहीं कहाँ सरस्वती जी की कृपा से मेरे उसमें आई, सुन बाणासुर, कितने ही योगेंद्र, कितने ही वीरेंद्र होते नतमस्तक यहाँ, अब हम वीरेंद्र भी वहीं खड़े थे। अच्छा, तो मैं कहा सुन बाणासुर, कितने ही वैसे हम स्टेज मतलब तख्त पे थे, वो नीचे थे, तो मैं ऐसे ही कहा, सुन बाणासुर, देख इधर, कितने ही वीरेंद्र होते नतमस्तक यहाँ, और ध्यान रहे बाणासुर मैं अब इस युग का योगेंद्र हूँ। फिर हमने आगे उसको अपनी पूरी कविता भी बनाई 4-8 लाइनों की। अच्छा, वो भी आपको सुनाएंगे। जी। तो वो फिर हमने जैसे ही उनको कहा, तर तालियां बजना शुरू हुई, 5 मिनट तक ताली बंद नहीं। अब महेश का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और बड़ा शर्मा गया। ये शर्माने गया। फिर हमने अपनी कविता वीररस की पढ़ी, फिर भी ये चुप रहा। फिर हमने दूसरी कविता पढ़ी, फिर ये चुप रहा। तब हमने समझा कि ये निराश हो गया। तो फिर हमने जाके उनके पीठी पे हाथ यूँ किया, मैं बोलो क्या कहना चाहते हो तुम। तब फिर उसने फिर एक कविता कही, कर फिर वो थोड़ा बहुत पाठ हुआ कविताओं में। इसके बाद अंदर जा करके महेश हमेशा ये काम करते थे कि जब हम, उनका पाठ तो पहले ख़त्म हो जाता था, जब हम जाते थे तो हमारी सारी ड्रेस उतारते थे, सब घैया के हमारी रखते थे, सब करते थे। और उस दिन उसने मतलब कुछ नहीं किया।